जय श्री सच्चिदानंद। मेरे प्रेमी भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक जगत में आप सभी का स्वागत है। स्पंदन क्या है? वाइब्रेशन, रेजोनेशन। जल, थल, वायु और जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एजपा जाप हो रहा है, वो भी एक स्पंदन है। हम आ रहे हैं, हम संसार को छोड़कर जा रहे हैं, यह लाइफ बिटवीन और डेथ का, जीवन का स्पंदन है। हम किसी से मिल रहे हैं या बिछुड़ रहे हैं, यह भी एक स्पंदन है। यह जीवन का स्पंदन है जो हम रिश्तों में बंधे हुए हैं। हमने अपने मन की गांठों को इतना बांध लिया है कि हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं। इसका तोड़ भी हमारे पास है, पर हमें इसे खोलना नहीं आ रहा। इन गांठों को हम जब जीवन को जीना सीखते हैं तो उम्मीदों पर जीवन को जीते हैं। जैसे कोई युवा इंसान है तो उसकी उम्मीदें हैं कि मैं कहीं आईफिल टावर चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, हिल स्टेशन चला जाऊं। उसके जीवन में यही घूमना फिरना, यह सब उम्मीदें लगी रहती हैं। और जिस व्यक्ति की कोई भी उम्मीद नहीं होती, अगर उससे कोई पूछे तो उसके जीवन में सिर्फ संकोच तथा भय होता है, क्योंकि अर्थात रिग्रेट होता है, क्योंकि उसे यह लगता है कि मैंने अच्छे से जीवन को नहीं जिया। उसे एक जीवन का रिग्रेट होता है। ये जीवन का सफर उम्मीदों से शुरू होता है और रिग्रेट पर खत्म होता है। हमने अपने जीवन की गांठों को इतना बांध लिया है कि हम उसमें फंस कर रह गए हैं। गांठों का बोझ इतना है कि हम इनसे निकल नहीं पा रहे हैं। आज जीवन में स्ट्रेस तथा मानसिक तनाव आज इतनी भयानक बीमारी बन चुकी है कि हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस स्ट्रेस से बचा हुआ है। किसी से अगर कोई पूछे तो कोई घर छोड़ के आया है तो उसे घर छोड़ने का स्ट्रेस है कि मेरे घर में कोई क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे, इस बात का स्ट्रेस है। कोई अपने बच्चों को छोड़कर आया है तो उसे अपने बच्चों का स्ट्रेस है कि मेरे बच्चे वहां पर क्या कर रहे होंगे। तो जहां मन का अधिक चिंतन हो रहा है वही स्ट्रेस है। कल मुझे मेरी खुशियां मिले या नहीं, कल मेरे अच्छे कॉलेज में दाखिला होगा या नहीं, कल मेरा प्रमोशन हो गया नहीं, उसका स्ट्रेस है। कल मुझे मेरी चॉइस की लड़की मिलेगी या नहीं, उसका स्ट्रेस है। अगर हम किसी डिसीजन में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं मेंटली, तो वही स्ट्रेस बन जाता है। हमने अपने मन में गांठें इतनी बांध ली हैं कि उसको खोल नहीं पा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इन सब चीजों को भुला देना चाहिए। सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। यह तरकीब हमें गुरुजी महाराज बताते हैं, वही हमें समय के महत्व को समझो और वर्तमान के महत्व को समझाते हैं।